हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके पहले हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब का विधिवत डिस्कशन किया। अब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराएंगे आज, जो कि बहुत बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। और इसी के लास्ट में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। बहुत बढ़िया है, आप अपना प्रैक्टिस अपने फार्मूले का कर लीजिए, डेरिवेशन का कर लीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका भी कर लीजिए। वेरी गुड। हाँ तो प्यारे बच्चों, आईआईटी जेईई एंड नीट बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पहले देखिए। इफ़ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl, N/50 पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन at 298 Kelvin is 0.002765 ohm inverse centimeter inverse, and resistance of the cell containing this solution is 100 ohms. Calculate the cell constant. कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू आप लिखते थे सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। तो हमने कंडक्टेंस का फार्मूला लिख दिया है, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन सेल कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, कंडक्टेंस तो दिया नहीं है आपको। तो अब चूंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो रेजिस्टेंस तो आपको दे दिया है 100 ओम। आप कंडक्टेंस लिखो या 1/R लिखो, बात तो ये कही हुई। और यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा दे दिया है, कितना? 0.00276 ओम पर सेंटीमीटर। और सेल कांस्टेंट यही निकाल लेना है सीधे सीधे, यही तो पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट। तो यू आर गिवन रेजिस्टेंस, तो मैंने पहले बताया था कि रेजिस्टेंस के हेल्प से कंडक्टेंस निकाला जाता है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कंडक्टेंस होता है। तो पहले तो फार्मूला लगा दो, कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा अपॉन सेल कांस्टेंट। अब कंडक्टेंस के जगह पर यू कैन राइट 1/R। वेरी गुड। इक्वल टू कप्पा अपॉन सेल कांस्टेंट। तो सब कुछ तो दे ही दिया है, कप्पा की वैल्यू दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम दिया, रख कर के कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने रख भी दिया है, देखें ये क्या हुआ। अब सेल कांस्टेंट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी फार्मूले से बना लीजिए ना। सेल कांस्टेंट का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेल कांस्टेंट हो जाएगा इक्वल टू R इंटू कप्पा हो जाएगा। R इंटू कप्पा, बस क्या है, R की वैल्यू 100 ओम रख दिया, कप्पा की वैल्यू प्यारे बच्चों ये रख दिया, बस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या वैल्यू आया आपका? 0.2765 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड 2.0 सेंटीमीटर अपार्ट।
ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.0 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन की एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चाहिए। तो पहला काम करो कि आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो देखिए क्या क्या वैल्यू दिया है। एल क्या दिया है, एल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन हियर, वेरी गुड। रेजिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, 25 ओम। तो कंडक्टेंस, फिर वही फार्मूला आ गया, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r, ठीक है ना। और सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। बस सारा काम तो मालूम हो गया। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस की जगह पर 1/r लिख दो, ठीक है। और सेल कांस्टेंट की जगह पर L/A को ही सेल कांस्टेंट कहते हैं, वैल्यू रख दिया याद है। ये कंडक्टेंस की जगह पर 1/r माने 1/25 इंटू सेल कांस्टेंट L कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 हो गया, अपान एरिया 4 हो गया, 2/4 कर दिया। ये पूरा आ गया कितना, जो है 0.0, ये सॉल्व कर दिया। देखिए 24 5 जा और 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 और 2 1 जा 2 आया, 2/100। अभी आ गया 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फार्मूला ये है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000/नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इतना 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन दिया है। बस क्या रहा, ये कप्पा है, ये क्या है, कप्पा है। कप्पा की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला कितना, 0.02, तो 0.02 रख दिया। ये 1000 फार्मूला का रहेगा। नॉर्मलिटी की वैल्यू प्यारे बच्चों 0.5 है। बस क्या है, कैलकुलेट कर दिया आप जो है, तो 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, या 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये रहा आंसर। बहुत बढ़िया। पूरे सवाल में सबसे पहले, चूंकि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मांगा जा रहा है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में प्यारे बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आता है, कप्पा इंटू 1000/नॉर्मलिटी। तो कप्पा की वैल्यू गायब है, और बाकी चीज़ें सब दे दिया है आपको। यल दे दिया है, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, आर दे दिया है। बस बना लो ना, कंडक्टेंस को बना लीजिए, तो 1/r हो गया, तो और सेल कांस्टेंट L/A हो गया। बस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता ही है। तो कंडक्टेंस आपने बना लिया 1/r, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दिया। सेल कांस्टेंट L/A वैल्यू करके आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा निकाल लिया। और फिर क्या हुआ, ये फार्मूला लगाकर कप्पा की वैल्यू यहाँ रखा, 1000 है फार्मूले में, नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन दे दिया है। बस क्या है आपका आंसर सही। तो ये रहा। आप फार्मूले जानते रहो, प्रैक्टिस जब भी करिए, कोई भी न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों आप लोग लगाओ, तो फार्मूला ज़रूर एक बार लिख करके तब लगाओ। इससे कुछ नहीं होता है, इतना होता है कि आपके माइंड में फार्मूला एक बार रिपीट हो जाता है। अच्छा, डायरेक्ट बच्चे लगाते हैं, फार्मूले को इग्नोर करते हैं, तो कहीं फार्मूला उनसे मिस होता चला जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाएं तो एक बार फार्मूला ज़रूर लिख दें। इससे आपकी एक मेरिट बढ़ती है, और इसी बहाने फार्मूला भी आपको लर्न हो जाता है। तो फार्मूला यूज कर करके न्यूमेरिकल लगाया करें। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। इंक्रीज इन द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू।
हाइड्रोजन क्लोराइड के डाइल्यूशन करते जाएं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। क्या रीजन है? क्या रीजन है? यहाँ पे 4 आंसर दिए हैं, चारों में से एक आंसर सही होगा। तो प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन क्लोराइड का डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो इंटरआयनिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और आयन इसके दूर हो जाएंगे। देखिए पहला आंसर क्या है? इंक्रीज इन द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये आंसर नहीं होगा, वाटर की तो सवाल ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ HCl, ऐसा कुछ नहीं है। डिक्रीज इन द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का सेल्फ, इससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है देखें जरा, डिक्रीज इन द इंटरआयनिक फोर्सेज। वेरी गुड, आपका आंसर यही डी है, क्योंकि इंटरआयनिक फोर्स डिक्रीज होगा। इंटरआयनिक मतलब आयन के बीच का फोर्स धीरे धीरे घटता जाएगा और H+ और Cl- अलग होते जाएंगे। H आयन और Cl- आयन अलग होते जाएंगे, तभी तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर डी सही रहा। आंसर क्या है? डिक्रीज इन द इंटरआयनिक फोर्सेज। इंटरआयनिक फोर्सेज बिल्कुल घटते जाएंगे भाई, जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे, वाटर मिलाते जाओगे तो फोर्स तो कम होता ही जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू। तो प्यारे बच्चों, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पहले तो आप ये जानिए, बाकी तो आप ठीक है, वही बात है, पहले का ही थोड़ा सा जो है बदला हुआ है। द डिक्रीज इन इंटरआयनिक फोर्सेज, इंक्रीज इन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इंक्रीज इन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी सही। आपका आंसर बी सही, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात होगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात होगी, इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। प्यारे बच्चों, आपका आंसर बी सही है, इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि एसिटिक एसिड है, मोलर कंडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, इनकरेक्ट है, और आपको उसी को बता देना है। जो गलत स्टेटमेंट है दैट विल बी योर आंसर। तो क्या है? चारों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, तो ये तो ठीक है। आगे, इक्विवेलेंट एंड मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये भी ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलें, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी फाउंड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन टू जीरो कंसंट्रेशन, तो ये भी ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मामला है। आगे बढ़ते हैं, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज
आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन इज इनकरेक्ट, बिकॉज इंक्रीज इन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज इन द इंटरआयनिक फोर्सेज। डिक्रीज इन द इंटरआयनिक फोर्सेज ये है प्यारे बच्चों, है ना। तो आपका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ये बहुत ही समझने का क्वेश्चन है, बहुत ही समझने का क्वेश्चन है। द वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, द वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, देखिए फिर एसिटिक एसिड आ गया, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए 4 ग्राफ दिए हैं। वेरिएशन मोलार कंडक्टिविटी, एसिटिक एसिड का मोलार कंडक्टिविटी वेरी करता जाता है, कौन से ग्राफ में, ये देखिए मोलार कंडक्टिविटी अंडर रूट कंसंट्रेशन, एक स्ट्रेट लाइन, मोलार कंडक्टिविटी जो है अंडर रूट कंसंट्रेशन, ये इस तरह का ग्राफ है। मोलार कंडक्टिविटी अंडर रूट कंसंट्रेशन, इस तरह ग्राफ है। तो प्यारे बच्चों आपका यही सही है, यही सही है, और ये जो है ये गलत है। आपका आंसर सही सी है, ये है जो है बिकॉज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलार कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेज स्लोली एंड देन रैपिडली विद डाइल्यूशन बट डज नॉट बिकम कांस्टेंट, ये है। तो आप आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।